अगर राहुल जी गरीबों की, पिछड़ों की, दबे कुचलों की बात करते हैं या करने का दावा करते हैं तो उन्हें बिहार जैसे राज्य में और ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, उनको ये भी जवाबदेही लेनी चाहिए कि बिहार की जो ये दुर्दशा है उसमें कांग्रेस की जो भूमिका रही है, खासकर राजद के एलआई के तौर पर, उस पर भी उनको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का स्वागत करेंगे कि राहुल जी बिहार में आए हैं, उनको और आना चाहिए। बिहार बड़ा राज्य है, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अगर राहुल जी गरीबों की, पिछड़ों की, दबे कुचलों की बात करते हैं या करने का दावा करते हैं तो उन्हें बिहार जैसे राज्य में और ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, उनको ये भी जवाबदेही लेनी चाहिए कि बिहार की जो ये दुर्दशा है उसमें कांग्रेस की जो भूमिका रही है, खासकर राजद के एलआई के तौर पर, उस पर भी उनको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि राहुल जी एक बार ध्यान में लाएं कि जब उनके पिताजी राजीव जी यहाँ प्रधानमंत्री थे तो पहली बार 1989 में इसी गांधी मैदान से उन्होंने बिहार के लिए 50,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की बात 1989 में कहा था। और उसके बाद पूरे समय कांग्रेस, वो चाहे 10 साल जब यूपीए की सरकार रही या नरसिम्हा राव जी की सरकार रही, तब उन्होंने बिहार की चिंता अलग से, जैसे जो वादा उनके पिताजी ने किया था वो नहीं करा। खैर वो अलग बात है, वो आए, बिहार की चिंता करें, बिहार में भागीदारी उनके दल की, उनकी सोच की बढ़े, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आज वो गर्दनी बाग भी गए, धरना स्थल पर बैठे जहाँ पे आप भी बैठे थे। क्या लगता है उनके इस मूवमेंट को किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से वो स्टूडेंट के पास? नहीं, मैं तो जितने समय इस चीज को हम लोगों ने, इस अभियान, इस अनशन से, बच्चों के इस प्रयास से जब हम लोगों ने जोड़ा है, मैं तो मन से आप लोग से भी दसियों बार कह चुका हूं कि जितने लोग हैं, वो चाहे चिराग पासवान जी हों, राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, हर व्यक्ति को जो यहाँ के बिहार के युवाओं की चिंता कर रहा है, उसको बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसमें अपनी आवाज जोड़नी ही चाहिए। राहुल जी ने तो थोड़ी देरी कर दी, अब तो मामला न्यायालय में पहुंच गया है, उनको पहले आना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए हैं। बच्चों के साथ उन्होंने अपनी आवाज जोड़ी है, वहां धरने स्थल पर गए हैं, तो इसका भी मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी को भी अपनी पूरी ताकत से बच्चों के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज लगानी चाहिए। हम लोग तो सत्याग्रह पर बैठे ही हैं, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वो तो रोज देख ही रहे हैं। मैं तो 14 दिन उसके लिए अनशन भी मैंने किया है, न्यायालय में बच्चों की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी उसमें योगदान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े वकील हैं, उन लोगों, वो कानून के बड़े जानकार लोग हैं। राहुल गांधी को कम से कम दो कांग्रेस पार्टी की ओर से ये करना चाहिए कि 2 वकील ही अपना समय ही दें बच्चों के केस के लिए। 31 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। मैं आपके जरिए कांग्रेस से, राहुल जी से ये अपील करूंगा कि जो भी कांग्रेस के पास लीगल संसाधन है वो बच्चों के हित में मुहैया कराएं। जिन बच्चों पर एफआईआर हुआ है उनकी मदद करें ताकि सही में कुछ हो सके। बाकी वहां आए, गर्दनी बाग में बैठे हो तो मोरल सपोर्ट दिया या बात से सपोर्ट दिया, उसका स्वागत होना ही चाहिए। आखिरी सवाल है, नीतीश जी ने आज एक डेरोगेटरी रिमार्क दिया है कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़े ही नहीं पहनती थी। आपने भी उनके मेंटल कंडीशन देखिए, नीतीश जी, ये कोई पहली बार उन्होंने कोई डेरोगेटरी बयान नहीं दिया है। मैंने यही बात कही, 2 साल से नीतीश जी का जो आव भाव भंगिमा है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ मानसिक परेशानी या तकलीफ है। और ये बात मैंने शुरू नहीं की, नीतीश जी के सबसे ट्रस्टेड कोलीग यहाँ पर सुशील मोदी जी रहे हैं। पहली बार, एक अगर मुझे डेट ठीक से याद है तो 11 नवंबर 2023 को सुशील मोदी जी ने ये कहा कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। उसके बाद कम से कम 10 बड़े नेताओं ने अलग अलग समय में पिछले 2 साल में कहा है। सामान्य लोगों में तो, जनता में तो ये चर्चा आम है। इसलिए नहीं क्योंकि इसी नीतीश कुमार को तो लोग यहाँ सुशासन बाबू कहते थे। आज ये लोग क्यों कह रहे हैं? लोग इसलिए कह रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार कुछ बेतुकी बात कह देते हैं। लोग जो उनसे मिलने जाते हैं आग कहते हैं कि पहचान ही नहीं रहे हैं। जो मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूं, नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उसका नाम नहीं बता सकते बिना कागज देखे हुए। उनकी ये हालत हो गई है। तो जब यहाँ पर सिपाही भर्ती के लिए मेडिकल जांच होता है, कोई छोटे से छोटे नौकरी के लिए मेडिकल जांच होता है, तो 13 करोड़ लोगों के का जो मुखिया है उसकी मानसिक हालत क्या है, इस पर सरकार कोई बयान नहीं देती है।
किसी ने मुझे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी किया है कि प्रशांत किशोर का मेंटल हालत ठीक नहीं है। तो भाई, प्रशांत किशोर का मेंटल हालत ठीक नहीं है तो उससे जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। नीतीश कुमार की हालत क्या है उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा, और स्वास्थ्य मंत्री ने ये नहीं कहा कि उन्हीं के नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने क्यों कहा था कि नीतीश जी की मानसिक हालत खराब है। तो क्या सुशील मोदी जी की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी? ये तो मंगल पांडे को बोलना चाहिए। इधर उधर की बात करने से कुछ होगा नहीं, और बात जब प्रशांत किशोर ने कही है तो आप ये भरोसा रखिए कि हम इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अगले 2-3 दिन के अंदर आपके जरिए ये सूचित भी कर देता हूं, हम लोग आरटीआई दाखिल करेंगे और सरकार से ये पूछेंगे कि पिछले 3 साल में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य यात्राओं पर, स्वास्थ्य के लिए जो जांच के लिए यात्राएं इन्होंने की हैं यहां से लेकर आयरलैंड तक, उस पर सरकारी पैसे से गए हैं। तो आरटीआई के एम्बिट में है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कौन से जांच हुए, कौन इनके स्वास्थ्य की क्या हालत है। ये समझ रहे हैं कि भाई इस बात को टाल देंगे। भाई, इस देश में कानून है, आरटीआई में वो पूछा जाएगा। कल परसों में आप देखेंगे हम लोग की ओर से आरटीआई दाखिल किया जाएगा, जिसमें ये सरकार से बाकायदा पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह के जांच कहां पर हुए हैं, सरकार का उस पर कितना खर्चा हुआ है और उसका परिणाम क्या हुआ है।